Hi, how are you all? Hope so you all will be fine and doing good. हमने क्लास 8 के काउंटडाउन मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था, नेम्ड स्टॉक्स एंड शेयर्स, जिसके हमने पहले लेक्चर में ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और बेसिक जो उस लेक्चर का मकसद था, जिसमें हमने कोशिश की थी कि जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स हैं चैप्टर के हवाले से उसको हम डिस्कस करें, ताकि जो हमारी एक्सरसाइज है वो ईजी हल हो जाए। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा हो और डायरेक्ट इस लेक्चर पे आ गई हैं, तो पहले कोशिश करें, बेहतर यही रहेगा कि आप पहले वो लेक्चर जाके देख लीजिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, तभी आपको ये बातें आज इजीली समझ में आएंगी। वरना आपको बार बार जो है इन चीज़ों में मुश्किल आती रहेंगी कि डिस्काउंट है क्या, प्रीमियम है क्या। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या कहता है? देखिए, जो चैप्टर नंबर 7th 8th 9th ऐसे चैप्टर्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे, लाइकवाइज बिजनेस एक्सेट्रा। और इनमें मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो है हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम की मेन चीज़ क्या होती है, मेन बात क्या होती है कि उसमें से हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करनी है। जब हमारी डेटा निकल आएगी तो बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल ही इंतहाई आसान है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 100 शेयर्स ऑफ ₹25 ईच एट प्रीमियम ऑफ 15 रुपीज। देखिएगा, कहता है कि हमारे पास 100 शेयर से, जिसमें से हर एक शेयर की रकम क्या है हमारी 25%, तो सॉरी 25 रुपीज है। ईच एट 15 प्रीमियम, और इसका प्रीमियम क्या है हमारा 15 रुपीज है। मैं समझाता हूँ कि प्रीमियम है क्या। अगर आप पहले लेक्चर देख लें तो बेहतर होगा, नहीं तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे हमें क्या कहा गया कि एक शेयर है जिसकी बेसिक प्राइस क्या है हमारी 25 रुपीज है, उसके ऊपर प्रीमियम क्या है, यानी कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या है हमारा 15 रुपीज है। और इसी प्राइस के हमें 100 शेयर्स चाहिए। बताइए कि उन 100 शेयर्स की हमारे पास प्राइस क्या बनती। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 100 शेयर्स, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितनी आ गई। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सबसे पहले इसकी हम डेटा बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 100 शेयर्स, यानी कि इसका मतलब क्या है कि हमें नंबर ऑफ शेयर्स बताए गए हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास टोटल कितने हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 100, और शेयर्स ऑफ ₹25। अब देखिए, जो हमारी शेयर की प्राइस होती है या बेसिक अमाउंट होती है, उसको क्या कहते हैं हम पार वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, पार वैल्यू कहें या फेस वैल्यू कहें या नॉमिनल वैल्यू कहें, ये तीनों उसी के अलग अलग नाम हैं। पार वैल्यू बेसिकली क्या अमाउंट होती है, एक ऐसी अमाउंट होती है जिस पे हमें शेयर मिल रहा होता है, इसको क्या कहते हैं हम पार वैल्यू कहते हैं सिंपली। तो हमारे पास इसकी पार वैल्यू क्या है, आप इसको पार वैल्यू कहें या नॉमिनल वैल्यू कहें या फेस वैल्यू कहें, सिंपली इसी इसी के तीनों नाम है। तो हमारे पास जो पार वैल्यू है वो कितनी है हमारी 25 रुपीज है। क्या कहता है ईच एट द प्रीमियम, यानी कि एक जो उसकी बेसिक अमाउंट क्या है हमारी 25 रुपीज है, और उसके ऊपर जो हमारा प्रॉफिट बन रहा है, यानी कि उसको क्या कहते हैं हम प्रीमियम। जो हमारा प्रीमियम बन रहा है वो कितना है हमारा 15 रुपीज बन रहा है। तो हमें सिंपली क्या कहता है कि बताइए कि इस प्राइस के हिसाब से हमारे टोटल 100 शेयर्स की रकम कितनी बनती। देखिए, जब भी हम 100 शेयर्स खरीदेंगे तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर ही बाय करने की ज़रूरत है। यानी कि जब मैंने एक चीज़ क्या की, लेट सपोज हम सिंपल बिजनेस भी करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, एक चीज़ जो है एक्स अमाउंट की फाइन करते हैं, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उसको मार्केट प्राइस बनाकर सेल आउट करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर भी हम क्या बनाकर सेल करेंगे, इसको मार्केट प्राइस निकालेंगे। इसकी मार्केट प्राइस बेसिकली यही चीज होती है, एक अमाउंट पे हम किसी भी चीज को बाय करते हैं और उस पे अपना प्रॉफिट कर देते हैं। सेम लाइक यहाँ पे जो शेयर है उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है हमारी 25 रुपीज है, प्लस में उसके ऊपर हमने अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ अगर आप स्टॉक्स एंड शेयर की लैंग्वेज में बात करेंगे तो ये क्या होगा हमारी नॉमिनल वैल्यू, ये क्या हो जाएगी हमारी प्रीमियम हो जाएगा। यहाँ इसको क्या कहेंगे हम पार वैल्यू, और इसको प्रीमियम हो जाएगा। तो सिंपली हमारा ये दोनों चीजों को मिला के हमारा टोटल मार्केट प्राइस कितना बनेगा, सॉरी मार्केट ये क्या बना हमारा
मार्केट प्राइस। तो हमारा मार्केट प्राइस टोटल कितना बन गया, 40 रुपीज बन गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल ही इजी हो गया। अब हमारे पास क्या आ गई, 40 रुपीज एक शेयर की प्राइस है। अब हमें क्या निकालनी है, 100 शेयर्स की अमाउंट निकालनी है। तो सिंपली क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ 100 शेयर। देखिए यहाँ पे आप कोशिश करें कि जो भी क्वेश्चन हैं उनको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में देखने की कोशिश करें। अगर आप स्किप करेंगे तो बीच में बहुत सारे ऐसे स्टेप्स आएंगे जो अगर आपने स्किप कर दिए तो कंप्लीट क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ 100 शेयर निकालेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको लिटिल एग्जांपल दे देता हूँ। लेट सपोज आप मार्केट गए, आपको एक जो एग है वो मिल रहा है 10 रुपीज का। एक एग की प्राइस क्या है हमारी, 10 रुपीज। अब आपको घर वालों ने कहा कि ऐसे ही अंडे हमें 10 अंडे चाहिए, या लेट सपोज हमें 7 अंडे चाहिए। तो लेट सपोज अब हमें कितने अंडे चाहिए, 7 अंडे चाहिए। तो हमें कितना अमाउंट चाहिए होगा ये 7 एग्स को बाय करने के लिए। सिंपल क्या करेंगे हम, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो हमारे पास आ जाएगी 7 एग्स की प्राइस आ जाएगी। तो हमें 7 एग्स कितने रुपीज में मिलेंगे, 70 रुपीज में मिलेंगे। सेम लाइक डेट यहीं पर भी है कि हमारे पास 100 सेम लाइक एग्स हमारे पास शेयर्स मिले हुए हैं और एक शेयर की प्राइस क्या है हमारी, 40 रुपीज है। यहाँ पर भी हम सिंपल क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। हमारे पास 100 अंडे हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, एक अंडे की प्राइस, सॉरी यहाँ पे अंडे नहीं है, 100 शेयर है और एक शेयर की प्राइस क्या है हमारी, 40 रुपीज है। मैंने ये एग्जांपल दिया था कि आपको बात क्या है आसानी से समझ में आ जाएगा। 100 को जब हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4000 रुपीज आ जाएगा सिंपली। यानी कि हमें 100 शेयर्स कितने में मिलेंगे, 4000 रुपीज में मिलेंगे। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा, हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू परचेज 250 शेयर्स। देखिए हम जब भी ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक क्वेश्चन जो उससे नेक्स्ट आएगा थोड़ा उससे क्या होगा, हमारा अप लेवल का होगा। तो कोशिश करें कि आप मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर रहें। क्या कहता है कि हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू परचेज 250 शेयर्स, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 250 ऑफ ₹10, यानी कि ईच शेयर की जो हमारी पार वैल्यू है वो कितना आ गई हमारी, सिंपली 10 रुपीज आ गई। 85 प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम हमारा क्या आ गया, 5 रुपीज आ गया सिंपली। अब इसमें जो एक्स्ट्रा चीज है वो क्या दी गई है हमें, ब्रोकरेज बीइंग अप्लाइड 1% दी है। मैं ब्रोकरेज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट मी प्लीज राइट डाउन द डेट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है कि हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू परचेज 250 शेयर्स, यानी कि सिंपली हमारे पास जो है नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास सिंपली कितने आ गए, 250 शेयर्स आ गए। उसके बाद क्या कहता है, टू परचेज 250 शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी कि एक शेयर कितने का है हमारा, 10 रुपीज का है। यानी कि हम सिंपली इसको क्या कह देंगे, पार वैल्यू कह देंगे। एक शेयर की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी, 10 रुपीज है। आगे क्या कहता है, 8 प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज, यानी कि सिंपली क्या हो गया हमारा, ए पार वैल्यू। उसके बाद हमारा प्रीमियम, इसके ऊपर क्या बनता है, प्रीमियम हमारा सिंपल क्या है, 5 रुपीज। और ब्रोकरेज हमारी क्या आ गई इसके ऊपर, 1%। देखिए लेट मी राइट डाउन, ब्रोकरेज हमारे क्या आ गई, 1% आ गई। देखिए ब्रोकरेज क्या होती है, बेसिकली जब हम कोई भी चीज बाय या सेल करते हैं या परचेज या सेल आउट करते हैं, तो उस चीज को सेल आउट या परचेज करवाने में एक मिडिल मैन जो है वो बड़ा किरदार अदा करता है। उस मिडिल मैन को क्या कहते हैं, हम ब्रोकर कहते हैं। वो ब्रोकर क्या लेता है, अपनी कमीशन लेता है। उस कमीशन को क्या कहते हैं, हम सिंपली ब्रोकरेज ही कहते हैं। देखिए हम इसकी ब्रोकरेज में निकालेंगे। सिंपली सबसे पहले हमने जो पहला स्टेप क्वेश्चन नंबर 3 में किया वही यहाँ पे भी रिपीट करेंगे। हमारा पार वैल्यू 10 रुपीज है और प्रीमियम क्या है हमारी, 5 रुपीज है।
ये क्या है हमारी एक कॉस्ट जिसमें हमने शेयर को खरीद किया, और ये उसके ऊपर हम जो प्रॉफिट रख रहे हैं। सबसे पहले हम क्या कोशिश करेंगे कि हम इसकी मार्केट वैल्यू निकाल लें कि इसकी मार्केट वैल्यू सिंपली बनती कितनी है। मार्केट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हमारे पास सिंपली है कि पार वैल्यू को ऐड कर देंगे किसके साथ, प्रीमियम के साथ। किसके साथ ऐड कर देंगे बाबा, प्रीमियम के साथ। हमारे पास पार वैल्यू कितना है, सिंपली 10 रुपीज, प्लस में हमारे पास प्रीमियम क्या है 5 रुपीज, तो टोटल हमारा सम कितना आ जाएगा हमारा 15 रुपीज। अब मार्केट वैल्यू हमारी क्या आ गई 15 रुपीज आ गई। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के दो तरीके कार्य, एक पैटर्न बल्कि मैं दोनों ही पैटर्न से आपको एक एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 एक पैटर्न से करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 जो है दूसरे पैटर्न से करवाता हूँ। दोनों में क्या होगा, एक पैटर्न क्या होगा, हम सारे के सारे जो शेयर है उनकी वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद उसकी ब्रोकरेज निकालेंगे और टोटल अमाउंट निकाल लेंगे। और दूसरा पैटर्न क्या है हमारा कि हम सिंगल सिंगल शेयर की ब्रोकरेज निकालेंगे और उसके बाद हमें अमाउंट निकालने की जरूरत पड़ेगी। देखिए जो आपको इजी लगे फिर आप दोनों क्वेश्चन उसी पैटर्न के साथ कर लीजिए। अब हम इसको जो है कंबाइन वाले मेथड के साथ करते हैं कि कंबाइन सारे जो शेयर्स हैं उनकी हम प्राइस निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा एक शेयर कितने का है, हमारा 15 रुपीज का, तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे 250 के, यानी कि हमें क्या फाइंड करना था कि हमें 250 शेयर्स कितने के मिलेंगे। ये सिंपली क्या फाइंड कर लेंगे हम, टोटल कॉस्ट ऑफ 250 शेयर्स, 250 शेयर्स की क्या निकालेंगे हम, कॉस्ट निकालेंगे। सिंपल वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। सिंपली जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस ऑफ द वन शेयर के साथ। ये तो आपको सब को आता होगा। तो हम जब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 3750 रुपीज। ये क्या आ गई हमारी कॉस्ट प्राइस। देखिए यहाँ पे अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने ब्रोकरेज यानी कि ब्रोकर की भी जो है कमीशन इसमें ऐड करनी है। बाद में हम मालिक को बताएंगे कि टोटल हमें शेयर्स कितने में मिल रहे हैं। टोटल कॉस्ट शेयर्स की कितनी बन रही है 3750। अब इसमें हम ब्रोकरेज भी ऐड कर देंगे कि टोटल ब्रोकरेज हमारी कितनी बन रही है। देखिए ये फॉर्मूला हम बार बार कर रहे हैं, कोशिश करें कि इनको याद कर लीजिएगा। अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। देखिए अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज का फॉर्मूला क्या है हमारा, तो सिंपली जो टोटल कॉस्ट होगी शेयर्स की, जो टोटल कॉस्ट ऑफ शेयर्स होगी 3750, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रोकरेज की परसेंटेज के साथ। किसके साथ बाबू, ब्रोकरेज की परसेंटेज, यानी कि ब्रोकरेज की परसेंटेज क्या है हमारी 1% सिंपली। अब देखिए इसको सिंपलीफाई करने का तरीका क्या है, 3750 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे हम परसेंटेज खत्म करके डिवीजन में क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। और जब हम 3750 को 100 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा 37.50 रुपीज क्या बनी हमारी ब्रोकरेज बनी। देखिएगा ये हमारी जो है एक्चुअल अमाउंट बन रही थी, इसके ऊपर हमें कमीशन कितनी देनी पड़ेगी 37.50 रुपीज। हमसे सवाल में पूछा क्या गया था कि हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू परचेज, यानी कि हमें टोटल अमाउंट बताना है कि 250 शेयर्स हमें मिलेंगे कितने में। सिंपली यही चीज क्या है हमें बतानी है। देखिए अमाउंट रिक्वायर्ड, अमाउंट रिक्वायर्ड टू बाय 250 शेयर्स। देखिए अब जो शेयर्स की एक्चुअल प्राइस है वो कितनी है हमारी 3750, प्लस में उसके साथ क्या कर देंगे हम एड ब्रोकरेज, जो उसके ऊपर हमारी कमीशन बन रही है 37.50। अब जब इन दोनों वैल्यूज को हम एड ऑन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3787.50 रुपीज। ये क्या होगा, हमें टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा 250 शेयर्स को बाय करने के लिए। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। देखिए ये सिर्फ देखने में थ्योरेटिकली बड़ा है, बाकी सॉल्व करने में सबसे क्या होगा हमारा आसान होगा। क्या कहता है, द मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर ऑफ डीसीएम इज 79 रुपीज। यानी कि डीसीएम क्या है हमारी XYZ कंपनी है। क्या कहता है कि किसी एक कंपनी का जो एक शेयर है वो उसकी प्राइस क्या है हमारी 79 रुपीज।
तो 79 रुपीज हमारा क्या हो गया, सिंपली पार वैल्यू हो गया। क्या हो गया हमारा, सिंपली पार वैल्यू हो गया। यहाँ सिंपली हम क्या कहेंगे, इसको मार्केट प्राइस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम, मार्केट प्राइस कह दें हम, इसको क्या कहेंगे हम, मार्केट प्राइस कह दें। वो क्या फिर क्या कहता है, अहमद वांट्स टू परचेज 200 शेयर्स ऑफ अ कंपनी। क्या कहता है कि अहमद उसी कंपनी के 200 शेयर्स को क्या करना चाहता है, बाय करना चाहता है। फाइंड द अमाउंट he will pay, he will have to pay if the brokerage is 1% per share। यानी कि इसमें थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या कहता है, ब्रोकरेज इज ₹1% पर शेयर, यानी कि 1% क्या है, पर शेयर के ऊपर हमारी कमीशन लागू होती है। देखिए मैं इसकी सबसे पहले कोशिश करता हूं कि हम इसकी डेटा बना लें। डेटा बनाने के बाद क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मार्केट प्राइस, सबसे पहले हमें क्या बताई गई है, मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर। मार्केट प्राइस हमारी कितनी है, मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर हमारी कितनी बनती है, मार्केट प्राइस कितनी है हमारी, 79 रुपीज। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अगर आपको कोई भी बात कहीं पर भी समझ नहीं आ रही तो मेक श्योर करें कि आप वो चीज पूछ लिया करें, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो रिमेनिंग ना रहे। जब आपको ये चीजें, ये देखिए ये चीजें ऐसी नहीं है कि आपने यहाँ पे बस काम चला लिया, ये चीजें आपको बहुत आगे भी काम आएंगी। 110% ये चीजें काम की है ही हैं। देखिए हमारे पास मार्केट प्राइस कितनी थी, 79 रुपीज। अहमद वांट्स टू परचेज हाउ मेनी शेयर्स, 200 शेयर, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है हमारे पास, 200 शेयर्स क्या करना चाहता है, वो बाय करना चाहता है। इफ द ब्रोकरेज इज रेस 1 पर से, ये इसकी टाइपिंग मिस्टेक है, क्या है, सिंपली ब्रोकरेज हमारी क्या है, ब्रोकरेज इज सिंपली क्या है हमारी 1%। देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि सारे के सारे जो शेयर्स थे उनकी ब्रोकरेज एक साथ ही निकाल ली थी। अब हम क्या करेंगे, दूसरे मेथड के साथ करेंगे, जिसमें हम क्या, ईच शेयर की अलग अलग ब्रोकरेज निकालेंगे। देखिए मैं दोनों मेथड से करवा देता हूं आपको, आपको जो चीज इजी लगे आप उसको फॉलो कीजिएगा। क्या कहता है, ब्रोकरेज, देखिए हम उसमें पहला स्टेप क्या कर रहे थे, मार्केट प्राइस फाइंड कर रहे थे। इसमें ऑलरेडी हमें क्या दी गई है, मार्केट प्राइस दे दी गई। अगर नहीं दी गई होती तो सबसे पहले हमारा स्टेप यही होता कि हम क्या फाइंड करते, इसमें मार्केट प्राइस को ही फाइंड करते। ब्रोकरेज पेड ऑन ईच शेयर कितनी होगी हमारी। देखिए सिंपल फार्मूला है ब्रोकरेज फाइंड करने का, फार्मूला क्या था हमारा, मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय किसके साथ, हमारी ब्रोकरेज के साथ। ब्रोकरेज हमारी जितनी भी बनती है 1% है, 2% है, 10% है, जितनी XYZ जितनी भी होगी हम उसके ऊपर फाइंड करेंगे। हम सिंपल क्या करेंगे, इस परसेंटेज को रिमूव करने के लिए डिवीजन में हम क्या दे देंगे, हम 100 दे देंगे। जब हम 79 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0.79 रुपीज। ये क्या आ गई हमारी, एक शेयर के ऊपर हमारी क्या बनती है, ब्रोकरेज बनती है। क्या बनती है हमारी, सिंपली एक जो शेयर है उसके ऊपर क्या बनती है, हमारी ब्रोकरेज बनती है। ब्रोकरेज यानी कि शेयर की प्राइस क्या है हमारी, 79 रुपीज है, उसके ऊपर हमें कमीशन कितनी देनी पड़ेगी, 0.79। अब हम फाइंड करेंगे इस ब्रोकरेज के साथ हमारी टोटल प्राइस क्या बनती है हमारी शेयर की, यानी कि क्या डिटरमाइन करेंगे हम, सिंपली प्राइस ऑफ ईच शेयर। सिंपली हम क्या फाइंड करेंगे, प्राइस ऑफ ईच शेयर फाइंड करेंगे। देखिए उसमें थोड़ा स्लाइटली मेथड चेंज था प्रीवियस क्वेश्चन में, इसमें थोड़ा स्लाइटली चेंज है। बाकी जो चीज आपको आसान लगे आप वही क्लियर कीजिए। अब हम क्या करेंगे, प्राइस ऑफ ईच शेयर टोटल कितनी बनती है हमारी, मार्केट प्राइस हमारी कितनी है, टोटल 79 प्लस में हमारी जो इसके ऊपर कमीशन बनती है वो कितनी बनती है हमारी, 0.79। अब ये दोनों चीजें जो मिला के हमारी बनेंगी, ये टोटल क्या होगी हमारी, एक शेयर की हमारी प्राइस बनेगी। तो ये हमारे 79 प्लस 0.79 को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, 79.79 रुपीज। ये क्या है हमारा, एक शेयर की सिंपली प्राइस है। अब क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, इजी हो गया। हमें क्या कहा गया था कि बताइए कि हमें 200 शेयर्स कितने में मिलेंगे। सिंपली प्राइस ऑफ
200 शेयर। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, लिटिल बिट ट्रिकी है मगर मुश्किल नहीं है। जब आप इसको 2-3 मरतबा करेंगे तो आपको ये चीजें आसान लगेंगी। प्राइस ऑफ 200 शेयर फाइंड करने का सिंपल एक ही तरीकेकार है। हमने 2 क्वेश्चन प्रीवियस कर दिए, अब तो आपको आ गया। एक शेयर की प्राइस कितनी है हमारी 79.79, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने शेयर हमें चाहिए। अगर 200 चाहिए तो 200, 400 चाहिए तो 400। जब हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे के साथ तो हमारा रिजल्ट क्या जाता है 15958 रुपीज। हमारे 200 शेयर्स की टोटल प्राइस कितनी बनती है 15,958। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी चीज मिस ना हो आपसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जब भी हम प्रॉब्लम्स करते हैं हर 2-3 प्रॉब्लम्स होने के बाद उसका मेथोडोलॉजी क्या हो जाती है हमारी चेंज हो जाती है। तो कोशिश क्या करें कि आराम आराम से अपने आप को टाइम के साथ क्या कर दे चेंज कर दे। क्या कहता है फाइंड द डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 150 शेयर्स of ₹10 each if 8% dividend is declared। देखिए ये क्वेश्चन अटमोस्ट डिफरेंट है प्रीवियस क्वेश्चन से। अब क्या कहता है हमें फाइंड द डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 150 शेयर्स। मैं आपको क्वेश्चन समझा लेता हूं पहले। डिविडेंड क्या होता है बेसिकली हमारा एक शेयर जो भी बाय किया जाता है या सिंपली हम इसको क्या कह देते हैं प्रॉफिट कहते हैं। जो भी एक शेयर के ऊपर प्रॉफिट होता है उसको हम क्या कहते हैं डिविडेंड कहते हैं। क्या कहता है कि हमें प्रॉफिट बताइए ऑन 150 शेयर्स 150 शेयर्स के ऊपर ऑफ ₹10 ईच, यानी कि एक शेयर कितने का है हमारा 10 रुपीज का है। इफ 8% डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, यानी कि जब हमने शेयर खरीद किया था तो उसी वक्त हमारी डिविडेंड की प्राइस क्या की जाती है डिक्लेयर कर दी जाती है कि इतना डिविडेंड क्या होगा हर एक शेयर होल्डर को मिलेगा। जब आप मेरी पहली लेक्चर चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसमें हमने ईच एंड एवरीथिंग को क्या किया डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि शेयर क्या है, शेयर होल्डर क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट क्या है, जो है अबो पार क्या होता है, बिलो पार क्या होता है, प्रीमियम क्या है, डिस्काउंट क्या है, नॉमिनल वैल्यू क्या है, ये सारी की सारी चीजें हमने उसमें डिस्कस की थी। बेहतर यही रहेगा कि आप उसको एक मर्तबा कम से कम देख लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए इस चीज के हवाले से, वरना आपको यहाँ पे आपको महसूस हो रहा होगा कि आपको कितनी इसमें परेशानी हो रही है। फाइंड द डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम 150 शेयर्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने आ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 6, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने आ गए सिंपली 150 आ गए। उसके बाद क्या कहता है ऑफ ₹10 ईच, यानी कि कॉस्ट ऑफ ईच शेयर कितनी बनती है हमारी, कॉस्ट ऑफ ईच शेयर हमारी कितनी बनती है 10 रुपीज सिंपली बनती। अब देखिए क्या कहता है इफ 8% डिविडेंड इज डिक्लेयर, यानी कि रेट ऑफ डिविडेंड हमारा सिंपली क्या आ जाता है रेट ऑफ डिविडेंड क्या है हमारा सिंपली 8% है। देखिए ये क्वेश्चन में बाकियों की तरह बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले हम 150 शेयर्स की कॉस्ट निकाल लेंगे कि उनकी टोटल बनती कितनी है और उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे उसका डिविडेंड निकाल लेंगे कि उसका डिविडेंड हमारा तो बेसिकली डिविडेंड अमाउंट यानी कि किसमें पूछा जा रहा है हमसे रुपीज में पूछा जा रहा है। अब क्या करेंगे हम सिंपली क्या निकाल लेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ 150 शेयर्स। देखिए 150 शेयर्स की क्या है हमें प्राइस निकालनी है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे 150 और एक शेयर की हमारे पास प्राइस कितनी आ गई 10 रुपीज आ गई। सिंपली ये तो बिल्कुल ही आसान है बच्चों वाला क्वेश्चन। 150 को जब 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा हमारा 1500। 150 शेयर्स की हमारे पास टोटल प्राइस कितनी आ गई 1500 रुपीज आ गई। अब क्या कहता है
कि हमें डिटरमाइन क्या करना है, फाइंड डिवाइडेड रिसीव्ड, हमें डिवाइडेड फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ डिवाइडेड उसको मिला कितना था। क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमें डिवाइडेड जो मिला हुआ है परसेंटेज में मिला हुआ है। अब हमें फाइंड किस में करना है, हमें सिंपली अमाउंट जो है रुपीज में डिटरमाइन। देखिए अमाउंट ऑफ डिवाइडेड, सिंपली फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ शेयर्स, यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ शेयर्स हमारी कितनी बनती है, सिंपल है 1500। देखिए डिवाइडेड हमें परसेंटेज में मिला हुआ है, हमें क्या डिवाइडेड को रुपीज में निकालना है, तो सबसे पहले हम परसेंटेज को खत्म कर लें। परसेंटेज खत्म करने का पैटर्न क्या है कि परसेंटेज की निशानी खत्म कर डिवीजन में हम क्या दे देंगे 100 मल्टीप्लाइड बाय 1500 रुपीज। ये देखिए 2 zeros के साथ कैंसल आउट हो गए, 8 टाइम 15 इस क्या हो गया हमारा 120 रुपीज आ गया आंसर। तो उसको प्रॉफिट टोटल कितना मिला हमारा 120 रुपीज मिला। देखिए बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन से, बिल्कुल ही आसान। अगर अब भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, उसमें परेशानी हो रही है, तो बेझिझक मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए इसको और आसान कर दूंगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है कि हाउ मेनी 25 रुपीज शेयर एट 3 rupees discount can be bought for 2222, brokerage being applied as 1%। ऑलमोस्ट सबने ब्रोकरेज क्या है हमारी 1% दी गई है। देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है। क्या कहता है हमारा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिंपल बताने की कोशिश करूं। अगर आपको समझ में ना आए तो 2-3 मरतबा देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। क्या कहता है कि हाउ मेनी 25 रुपीज शेयर्स, यहाँ पे क्या है बहुत सारे ट्रिक लिखे रखी है। क्या कहता है कि हाउ मेनी रुपीज 25 शेयर, यानी कि 25 रुपीज के कितने शेयर्स मिलेंगे। यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, तो 25 रुपीज का लेट सपोज एक शेयर है, तो हमें कितने शेयर्स मिलेंगे। आगे क्या कहता है, देखिए हाउ मेनी यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स क्या है हमारे अननोन हो गए, कि हमारे शेयर्स कितने हमारे टोटल हमें पता नहीं। हाउ मेनी यानी कि कितने मिलेंगे रुपीज टू 25 शेयर, यानी कि एक शेयर जबकि 25 रुपीज का है। एट डिस्काउंट ऑफ 3 रुपीज, जबकि उस जो 25 रुपीज का शेयर है उसमें से 3 रुपीज क्या कर देंगे हम डिस्काउंट कर देंगे। कैन बी बॉट फॉर 2222। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमें शेयर्स मिले हुए थे, हम उसकी अमाउंट फाइंड कर रहे थे। अब क्वेश्चन हमें मिला हुआ है जिसमें हमें शेयर्स की अमाउंट मिली हुई है। अब हमें डिटरमाइन क्या करना है कि शेयर हमें कितने मिलेंगे। सिंपली ब्रोकरेज बीइंग अप्लाइड इज 1%। देखिएगा सिंपली हम पहले डेटा निकालें, हाउ मेनी शेयर्स, ये लिखा नहीं हुआ, इसका मकसद यही है। हाउ मेनी शेयर्स यानी कि लेट नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए हमारे, नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए हमारे 100 गए। नंबर ऑफ शेयर्स अभी तक हमें पता ही नहीं है कि नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने हैं, हम फाइंड करेंगे आगे। ₹25 रुपीज यानी कि जो हमारा प्राइस ऑफ ईच शेयर है, यानी कि क्या है हमारी पार वैल्यू कह लें आप, या इसको नॉमिनल वैल्यू कह लें, या सिंपल है उसको क्या कह लिख लें प्राइस ऑफ ईच शेयर करके लिख लें, जो आपका दिल करे वही लिख लीजिएगा। प्राइस ऑफ ईच शेयर कितनी है हमारी 25 रुपीज आ गई। प्राइस ऑफ ईच शेयर क्या है हमारी 25 रुपीज, और उस 25 के ऊपर भी क्या हमें मिला है डिस्काउंट मिला है। 25 के ऊपर भी क्या मिला है हमें डिस्काउंट मिला है। सिंपली डिस्काउंट कितना है हमारा 3 रुपीज है। सिंपली आगे देखिएगा, कैन बी बॉट फॉर ₹2222। देखिए हमारे पास एक अननोन क्या है अमाउंट है शेयर्स की। लेट सपोज टोटल अमाउंट ऑफ एक्स शेयर्स कर देते हैं हम, टोटल अमाउंट ऑफ एक्स शेयर्स कर देते हैं सिंपली। देखिए हमें शेयर्स पता नहीं, हम लेट सपोज कर देते हैं कि एक्स शेयर्स है, उसकी प्राइस हमारे पास क्या है 2222 रुपीज आ गया मजा। फिर क्या कहते हैं ब्रोकरेज बीइंग
1%। हमारे पास ब्रोकरेज क्या है, देखिए ब्रोकरेज कितना है, ब्रोकरेज हमेशा हमें किस में मिली हुई है, परसेंटेज में मिली है। हमेशा हमारी कोशिश होगी कि ब्रोकरेज हमें जो परसेंटेज में मिली हुई है इसको कन्वर्ट कर दें हम किस में, रुपीज में कन्वर्ट कर दें। देखिए सबसे पहले हमारा जो स्टेप है वो क्या है कि सबसे पहले हम किसी भी शेयर की मार्केट वैल्यू निकाल लें। सबसे पहले क्या कर दें, हम किसी भी शेयर की क्या है, हम मार्केट वैल्यू निकाल लें। मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करने का फार्मूला क्या है, देखिए जब भी हम डिस्काउंट देंगे इसको स्टॉक और शेयर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, बिलो पार कहते हैं। क्या कहते हैं, हम सिंपली बिलो पार कहते हैं। और जिस पे हमें शेयर मिल रहा है उसको क्या कहते हैं, हम सिंपली पार वैल्यू कहते हैं। अब ओरिजिनल वैल्यू से जब हम शेयर कम रकम पे लेंगे तो उसको बिलो पार कहेंगे, अब जब ज्यादा रकम पे लेंगे तो उसको क्या कहेंगे, हम अबव पार कहेंगे। जब आप इंशाल्लाह मेरा वो पहला वाला लेक्चर देख लेंगे तो वो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने देखा हुआ है तो आपको आसानी से बातें समझ आ रही होंगी। क्या कहता है कि ब्रोकरेज, सॉरी सिंपली हमारे पास जो शेयर है उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 25 रुपीज। अब मैंने उसके उसके ऊपर 3 रुपया क्या कर दी, रियायत कर दी। 25 में से 3 चले गए तो हमारा कितना बना, 22 रुपीज क्या है हमारी एक शेयर की सिंपली प्राइस बनती है। अब हम क्या निकाल लेंगे, ब्रोकरेज कि एक शेयर के ऊपर हमारी ब्रोकरेज बनती कि नहीं। देखिए सारी चीज हमने एक एक मर्तबा कर दी। अब सिंपली ब्रोकरेज निकालने का क्या फॉर्मूला है, रेट ऑफ ब्रोकरेज मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू या पार वैल्यू सिंपल कर दें, या सिंपली क्या कह दें हम, कॉस्ट ऑफ वन शेयर कर दें। कॉस्ट ऑफ वन शेयर क्या है हमारी, 22 रुपीज। देखिए ब्रोकरेज हमें हमेशा परसेंटेज में मिली, इसकी परसेंटेज खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हम डिवीजन में 100 दे देंगे, मल्टीप्लाइड बाय किसके साथ हो जाएगा हमारा, 22 के साथ। अब जब हम इसको सॉल्यूशन की तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट में, 0.222। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप खुद करके देख लें इस चीज को। देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए थे, एक फार्मूला हम बार बार इस्तेमाल कर रहे थे। क्या फार्मूला था हमारा, टोटल प्राइस ऑफ शेयर को मालूम करने का। देखिए वही फार्मूला हम यहां पर भी इस्तेमाल करते हैं। टोटल प्राइस ऑफ शेयर हमारी कितनी बनती है, टोटल प्राइस ऑफ शेयर की क्या है हमारी फॉर्मूला क्या है। अब सिंपली क्या कर रहे थे, प्राइस ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई कर रहे थे नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। ऐसा ही था कि हम टोटल प्राइस शेयर्स की निकालने के लिए क्या कर रहे थे, फार्मूला टोटल प्राइस ऑफ शेयर की फार्मूला क्या था, प्राइस ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। अब यही फार्मूला हम इस्तेमाल करके निकालेंगे कि हमारे 222 में कितने शेयर्स हमें सिंपली मिलेंगे। बहुत ही आसान है, अब तक तो आपको आ ही गया होगा। टोटल प्राइस ऑफ शेयर अगर नहीं आया तो देख ले, टोटल प्राइस ऑफ शेयर कितनी बनती है हमारी। देखिए टोटल प्राइस ऑफ शेयर हमें ऑलरेडी दी गई है, प्राइस ऑफ सॉरी टोटल अमाउंट, टोटल प्राइस ऑफ शेयर्स कितनी है हमारी, 2222। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2222 इक्वल टू प्राइस ऑफ ईच शेयर, सॉरी मैंने यहाँ पे ईच नहीं लिखा, प्राइस ऑफ ईच शेयर। हमारी प्राइस ऑफ ईच शेयर कितनी बनती है बाबा, देखिए सिंपली वो सॉरी मैंने यहाँ पे एक स्टेप क्या कर दिया है, ऑलरेडी स्किप कर दिया है। अब मैंने क्या किया था, जब हमारी पार वैल्यू 22 रुपीज थी और हमने ब्रोकरेज निकाल ली थी 0.22, तो हमने टोटल मार्केट वैल्यू नहीं निकाली थी। मार्केट वैल्यू सिंपली निकाल लेंगे, पार वैल्यू ऐड कर देंगे किसके साथ, ब्रोकरेज के साथ। जब हम देखिए हमारे पास ब्रोकरेज वैल्यू कितनी है, सिंपली यहाँ पे हम ब्रोकरेज बी साइड में ड्रॉ कर देता हूँ जगह नहीं है। ब्रोकरेज हमारे पास कितनी है, 0.22 मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किसके साथ, सॉरी ऐड कर दूंगा किसके साथ में, पार वैल्यू के साथ। पार वैल्यू क्या है हमारा 22, तो हमारा टोटल जो अमाउंट मार्केट वैल्यू बनेगी वो कितनी होगी हमारी 22.22 रुपीज। ये क्या है हमारी एक शेयर की प्राइस बनी है। अब देखिए प्राइस ऑफ ईच शेयर हमारी कितनी बनी, 22.22 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आप बता दें, एक्स। नंबर ऑफ शेयर्स क्या है हमारे, अननोन है, नंबर ऑफ शेयर्स हमें क्या है पता ही नहीं है।
यहाँ पे 22.22 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड हो जाएगा। 2222 डिवाइडेड बाय 22.22 इक्वल टू किसके हो जाएगा हमारा, x के हो जाएगा। जब हम 2222 को डिवाइड कर देंगे 22.22 से तो ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, 100 के ऊपर, सॉरी 100 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा x किसके बराबर हो गया, x इज इक्वल टू किसके हो गया हमारा, 100 के हो गया। देखिए हमारे पास x क्या थी, नंबर ऑफ शेयर्स थी, हमें कितने शेयर्स मिले, 100 शेयर्स मिले सिंपली। या मैं यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, 100 shares can be bought for rupees 2222। 2222 में हमें टोटल कितने शेयर्स मिलेंगे, 100 शेयर मिलेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं तो इसको सॉल्व करने में बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, आपको पढ़ाते वक्त भी बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप भी इसी चीज को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो काइंडली इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर मोर लेक्चर्स। I will be uploading the second lecture